नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 24 जून 2020 और आज आपके लिए फिर से एक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज देखिए मार्केट जो है बढ़त के साथ में ओपन हुआ। थोड़ी देर ये बढ़त जो है सुबह जो है बनी भी रही, लेकिन उसके बाद में मार्केट में हल्की हल्की गिरावट आई और ये गिरावट जो है लास्ट में एक बड़ी गिरावट का रूप ले लिया और मार्केट जो है एक बड़ी गिरावट के साथ में आज क्लोज हुआ, जबकि पिछले कुछ समय से मार्केट के अंदर जो लगातार तेजी जारी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का विश्लेषण करेंगे और साथ में आपको इनके सपोर्ट लेवल्स भी बताएंगे चार्ट के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एफएमसीजी सेक्टर के आईटीसी लिमिटेड के शेयर का विश्लेषण करेंगे और आपको चार्ट के ऊपर इन सभी शेयरों के सपोर्ट लेवल भी बताएंगे तथा सपोर्ट लेवल बताने के बाद में इन सभी शेयर्स के अंदर आपको बेस्ट बाय रेंज भी बताएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर आप तुरंत ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं 5 पैसा ज़रूरत के साथ में। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि हमारा चैनल नया है, इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और दोस्तों समय निकाल के अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए आज 24 जून को मार्केट जो है शुरुआत के अंदर जो है बढ़त के साथ ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद में जो है मार्केट के अंदर गिरावट आई और आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंसेक्स जो है वो है आज 561.45 अंकों की गिरावट के साथ में 34,868.98 के ऊपर क्लोज हुआ। यानी दोस्तों आज सेंसेक्स के अंदर 1.58% की गिरावट आई और यहाँ आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों कि जो एडजस्टेड जो प्राइस है 34,900 जो है 12 आ रही है, लेकिन ये क्लोज हुआ है 34,868 के ऊपर। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए ये इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है और 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है वह निकल के आ रहा है दोस्तों 34,221 रुपये, ठीक है, ये जो लेवल है 34,221 रुपये। तो 34,221 रुपये जो सेंसेक्स का एक बेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है दोस्तों। अगर इस लेवल को तोड़ता है 100 डेज के मूविंग एवरेज को तो उसके बाद में थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये आप एक अच्छा सपोर्ट प्राइस यहाँ मान सकते हैं। अब दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं इसके बिल्कुल पास के अंदर जो सपोर्ट प्राइस है वो क्या हो सकता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखिए 34,400 है, वह सेंसेक्स का पहला सपोर्ट प्राइस जो है वह हो सकता है कल के लिए, यानी 34,400 जो है एक अच्छा सपोर्ट प्राइस है, वह निकल के आ रहा है पहला जो सपोर्ट प्राइस है। तो आपको इस हिसाब से जो है मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 भी जो है आज 165.70 अंक जो है गिरकर 10,305.30 के ऊपर क्लोज हुआ। यानी निफ्टी 50 के अंदर भी आज जो है 1.58% की गिरावट देखने को मिली। और देखिए यहाँ चार्ट के ऊपर जो है निफ्टी 50 है उसकी एडजस्टेड क्लोजिंग जो प्राइस है वह 10,320 जो है शो कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग हुई 10,305 के ऊपर। दोस्तों पहला जो सपोर्ट प्राइस है वह इसका 100 डेज का, देखिए यह इसका 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है वह निकल के आ रहा है। निफ्टी 50 का 100 डेज का जो मूविंग जो एवरेज है वह दोस्तों निकल के आ रहा है 10,039। तो बिल्कुल 10,000 का जो लेवल है वह इसका एक बेस्ट सपोर्ट जो लेवल है वह हो सकता है। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको अगर एक नज़दीक का जो सपोर्ट प्राइस चाहिए तो वो इसके अंदर हो सकता है लगभग, आप देख सकते हैं ये जो लेवल है 10,100। तो बिल्कुल दोस्तों आप ये जो लेवल है वो नोट कर लें। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो कल के लिए पहला जो सपोर्ट प्राइस है वह 10,120 रुपये, ठीक है, 10,120। देखिए 10-20 पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 10,100 रुपये का आप जो है निफ्टी 50 के अंदर पहला सपोर्ट प्राइस है वो आप मान सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद में अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह होगा दोस्तों इसका जो मूविंग एवरेज है 10,000 के ऊपर वो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी भी जो है या फिर यूँ कहे निफ्टी जो बैंक है वो उसके अंदर भी जो है आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए निफ्टी बैंक जो है 838.10 अंकों की गिरावट के साथ में 21,426.80 के ऊपर क्लोज
हुआ, यानी निफ्टी बैंक के अंदर जो है आज 3.76% की गिरावट देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ समझना है, जब भी मार्केट के अंदर कोई गिरावट आती है तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट आती है, लेकिन जब तेज़ी आती है तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी सबसे ज़्यादा तेज़ी आती है। ये हमेशा बात आपको माइंड के अंदर सेट रखनी है। तो आज जो है, अभी आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक है उसकी क्लोजिंग जो प्राइस है वह 21,449.55 जो है वह निकल के आ रही है, जबकि ये क्लोज हुआ है 21,426 के ऊपर है। अब देखिए इसका सपोर्ट जो प्राइस है, देखिए आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक है वह अपने 100 डेज के जो मूविंग एवरेज है 23,037 जो है इसके नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। तो आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं इसका 23,037 रुपये का। लेकिन देखिए दोस्तों, अब इसका सपोर्ट जो प्राइस है वह हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो 75 डेज का, देखिए जो रेड कलर के अंदर जो लाइन दे रखी है, ठीक है, तो ये जो है, ये जो लाइन है दोस्तों, तो ये इसकी 75 डेज का मूविंग एवरेज है। तो 75 डेज का मूविंग जो एवरेज है वह निकल के आ रहा है 20,510, ठीक है। तो आप इसका निफ्टी जो बैंक है उसका जो बेस्ट जो सपोर्ट है वह 20,510 जो है मान सकते हैं। लेकिन अभी देखिए जस्ट नीचे जो सपोर्ट लेवल देखें तो वह हो सकता है दोस्तों, वह निकल के आ रहा है, आप यहाँ पे जो है मान सकते हैं इस लेवल के ऊपर। देखिए इस लेवल के ऊपर ये लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों 21,000 रुपये, ठीक है, 21,025, लेकिन आप 21,000 राउंड फिगर के अंदर जो है 21,000 मान सकते हैं। तो निफ्टी बैंक का जो पहला जो सपोर्ट प्राइस होगा दोस्तों, बिल्कुल नोट कर ले, 21,000 रुपये जो है इसका पहला सपोर्ट है वह निकल के आ रहा है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको देखिए मार्केट के अंदर जो है गिरावट जब आती है तो रिटेल इन्वेस्टर को गिरावट के अंदर जो है बेच के भागना नहीं है। आपको गिरावट के अंदर शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। क्वालिटी जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो है प्रॉफिट जो है या लॉस जो है बुक नहीं करना है, बल्कि उनको जो है बेस्ट जो सपोर्ट प्राइसेज हैं वहाँ के आसपास जो है आपको उसके अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत करें। जब जब गिरावट आती है तो एक निश्चित अमाउंट है वो जो है आप उस क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये तो बात होगी सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की। देखिए इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से स्टॉक जो है भागना शुरू हुआ 150 के लेवल्स के ऊपर। यहाँ हमने इस स्टॉक के अंदर बाय के लिए जो है रिकमेंड किया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आई और स्टॉक दोस्तों देख सकते हैं आप बिल्कुल 260 रुपये तक जो है गया। अब देखिए स्टॉक के अंदर जब इतनी सारी आपको मूवमेंट आ गई है तो सीधी सी बात है आपको वहाँ प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन देखिए दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर जो है जब स्टॉक भाग जाता है तो उसके पीछे दौड़ते हैं और फिर इस लेवल्स के ऊपर फंस जाते हैं, लेकिन चार्ट नहीं देखते हैं कि इसका सपोर्ट जो लेवल है वो कहाँ कितने नीचे है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर स्टॉक के अंदर यहाँ से गिरावट शुरू हो गई तो उसके बाद में देखिए सीधा जो सपोर्ट प्राइस है वो यहाँ पे 181 के ऊपर आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों 160 रुपये के लगभग जो है सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो देखिए आज इंडिया बुल्स के अंदर भी सेम यही स्थिति हुई। स्टार्टिंग के अंदर जो है मार्केट जो है उसके अंदर जो है बढ़त थी, उसके बाद में स्टॉक जो है 245 रुपये तक गया, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर गिरावट शुरू हुई। अब आपको ये देखना था कि देखिए जैसे ही स्टॉक जो है ये लेवल क्रॉस करेगा 220 का, और देखिए स्टॉक यहाँ से 220 से बार बार अपसाइड गया, लेकिन उसके बाद में जैसे इसने ये सपोर्ट लेवल तोड़ा उसके बाद में दोस्तों इसका अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह इसका देखिए 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है 181 रुपये, ठीक है। ये 100 डेज का इसका मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक का सपोर्ट प्राइस ये है दोस्तों, ये नोट करके नोट कर लेना कल के लिए कि इसका जो सपोर्ट प्राइस है वह 181 रुपीज़ है। यहाँ तक स्टॉक गिर सकता है। अगर ये लेवल भी टूटे तो उसके बाद में दोस्तों आपको अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह बिल्कुल इसका 160 के लगभग आ रहा है, 160 रुपये के लगभग निकल के आ रहा है। तो आपको ट्रेड करते समय या किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करते समय सपोर्ट लेवल चार्ट के ऊपर ज़रूर देखने हैं। अगर आप सपोर्ट लेवल चार्ट के हिसाब से जो है निवेश करेंगे तो कभी आपको लॉस नहीं होगा और आपको पता रहेगा कि स्टॉक के अंदर किस प्रकार की मूवमेंट जो है आ सकती है। तो बिल्कुल आप जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो दोस्तों 181 ये जो लेवल्स हैं 181 आप पहली इन्वेस्टमेंट यहाँ करें और उसके बाद में अगली जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों उसको आपको करनी है 160 रुपये के लगभग। सेकेंड इन्वेस्टमेंट 160 रुपये के ऊपर करें। तो ये होगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की निवेश की नीति। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। देखिए एक्सिस बैंक का जो मूविंग जो एवरेज है 100 डेज का वह है दोस्तों 100 डेज का मूविंग एवरेज है 501 रुपये। अब देखिए स्टॉक के अंदर आज शुरुआत के अंदर थोड़ी सी जो है ग्रोथ देखने को मिली। स्टॉक आप देख सकते हैं कि लगभग देखिए यहाँ पे 450 के लेवल जो है
टच करके आया, उसके बाद में इसमें गिरावट आई और देखिए क्लोजिंग ये आज क्लोज हुआ लगभग 424 रुपये के लगभग। अब आपको दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि ये जो सपोर्ट लेवल्स है, देखिए आप यहाँ पे ये आ रहा है इसका 75 डेज का मूविंग एवरेज, और दोस्तों 75 डेज का मूविंग जो एवरेज है वह निकल के आ रहा है 424 रुपये 15 पैसे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी लेवल के ऊपर जो है स्टॉक जो है अभी ट्रेड भी कर रहा है। तो आपको यहाँ पे अपनी पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी है। तो आपको एक्सिस बैंक में नीति जो है निवेश की ये होनी चाहिए कि आपको देखिए पहला जो निवेश है बिल्कुल स्टॉक देखिए अभी 75 डेज के मूविंग एवरेज 424 रुपये के लगभग जो है ट्रेड कर रहा है, और ये इसका सपोर्ट लेवल है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप दोस्तों निवेश कर सकते हैं। पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो आप जो भी आप अमाउंट निवेश करना चाहते हैं उसका 10% 20% जो है आप इन लेवल 420 रुपये या 424 रुपये के लगभग जो है आप पहला जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों इसका जो अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह निकल के आ रहा है, देखिए ये 50 दिन का मूविंग एवरेज 404 रुपये निकल के आ रहा है ये वाला। ठीक है, 404 रुपये। तो आपको जो सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है वो 404 या 400 रुपये के लेवल्स के ऊपर जो है करनी है। तो इस प्रकार से आपको एक्सिस बैंक के अंदर निवेश कर सकते हैं गिरावट के अंदर। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। देखिए वनडे का चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे देखिए इसका जो 100 डेज का मूविंग जो एवरेज है वह 396 जो है निकल के आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 100 डेज का जो मूविंग एवरेज 396 है, तो ये इसका पहला टारगेट होगा अपर साइड के अंदर। अब देखिए स्टॉक जो है वह 349 के लगभग जो है क्लोज हुआ है, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है उसकी क्लोजिंग जो है 349 के ऊपर जो है क्लोजिंग हुई है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि ये जो 349 का जो लेवल है यहाँ पे स्टॉक का देखिए 75 डेज का मूविंग जो एवरेज है वो है। तो इसका 75 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 351 रुपये के लगभग या 350 रुपये के लगभग जो है निकल के आ रहा है। तो स्टॉक ने अपने 75 डेज के मूविंग एवरेज को दोस्तों तोड़ के और उसके नीचे जो है थोड़ा सा क्लोज हुआ है 349.50 के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको देखिए दोस्तों इसके अंदर जो निवेश की नीति है वो क्या होनी चाहिए वो आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों अगर कल मार्केट में गिरावट रहती है तो आपको इसका जो सपोर्ट प्राइस है वह 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है दोस्तों ये निकल के आ रहा है, ये जो लाइन है। ठीक है, तो ये आ रहा है 339 रुपीज़। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट अगर आईसीआईसीआई बैंक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहला जो निवेश है वो आप 339 के लेवल के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो 339 का लेवल याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे आपको एक छोटा इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर करना है अगर कल भी गिरावट रहती है तो। उसके बाद में अगर आप इसको एवरेज करना है तो एवरेज के लिए दोस्तों आपको अगले जो लेवल्स हैं वह निकल के आ रहे हैं, इसके सपोर्ट जो प्राइस है वह निकल के आ रहे हैं 325 रुपये। तो आप जो है पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो 339 के ऊपर करें और जो अगला जो इन्वेस्टमेंट है या एवरेज करने के लिए वह 325 के ऊपर कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करने की नीति। अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर के आईटीसी शेयर के बारे में। देखिए आईटीसी जो स्टॉक है वह 192.10 के ऊपर जो है यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, यानी इसकी जो क्लोजिंग है दोस्तों माफ़ करना, यहाँ पे देखिए चार्ट में थोड़ा सा जो है वीकली चार्ट लग गया था। तो यहाँ पे देखिए आईटीसी का जो शेयर है वह क्लोज हुआ है 192.10 के ऊपर। ठीक है, इसने जो है आज लगभग देखिए दोस्तों 195 के लेवल भी जो है टच किए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक का देखिए 100 डेज का जो मूविंग जो एवरेज है 100 डेज का जो मूविंग जो एवरेज है दोस्तों वह निकल के आ रहा है 186 का। देखिए 100 डेज का ये मूविंग एवरेज है। तो ये इसका जो है पहला जो सपोर्ट लेवल है वह होगा। तो अगर आप आईटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहला इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप जो 186 के जो लेवल हैं तो 186 से 190 के लिए जो लेवल है वहाँ पे आप पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे आप इस कैंडल के अंदर कर सकते हैं। यानी 186 से लेकर 192 के जो लेवल्स हैं वहाँ पे आप आईटीसी के अंदर फर्स्ट जो एंट्री है वो ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए सेकंड जो एंट्री है वो आपको यहाँ जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है दोस्तों 182। ठीक है, ये इसका अगला जो सपोर्ट प्राइस है वो होगा। लेकिन उसके बाद में अगर आप जो है ये जो 75 डेज का जो मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है 177। ठीक है, तो अगर आपको आईटीसी के अंदर अगर 175 के लेवल देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट
करनी है। दोस्तों ये हो गई हमारी आज की वीडियो इन क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर। तो अगर आपको हमारा जो वीडियो जो है अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे